अध्याय 8। नए विधान के प्रधान याजक मसीह। इन बातों का सारांश यह है, हमारा एक ऐसा प्रधान याजक है जो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन की दाहिनी ओर विराजमान होकर उस वास्तविक मंदिर तथा तंबू का सेवक है जो मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्रभु द्वारा संस्थापित है। प्रत्येक प्रधान याजक भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त है, इसलिए यह आवश्यक है कि उसके पास चढ़ाव के लिए कुछ हो। यदि ईसा अब तक पृथ्वी पर रहते तो वे याजक भी नहीं होते, क्योंकि संहिता के अनुसार भेंट चढ़ाने के लिए याजक विद्यमान है। यद्यपि वे एक ऐसे मंदिर में सेवा करते हैं जो स्वर्ग की वास्तविकता की प्रतिकृति और छाया मात्र है। यही कारण है जब मूसा तंबू का निर्माण करने वाले थे तो उन्हें ईश्वर की ओर से यह आदेश मिला, सावधान रहो। जो नमूना तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया उसी के अनुसार तुम सब कुछ बनाओ। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वो कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वह एक ऐसे विधान के मध्यस्थ है जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यदि पहला विधान परिपूर्ण होता तो उसके स्थान पर दूसरे की क्या आवश्यकता थी। ईश्वर उन लोगों की निंदा करते हुए कहता है, प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने के लिए और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए उनके हाथ थामे थे। प्रभु कहता है, उन्होंने मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसीलिए मैंने भी उनकी सुध नहीं ली। प्रभु ये कहता है, वो समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए यह विधान निर्धारित करूंगा। मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं होगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। ईश्वर इस विधान को नया कहकर पुकारता है, इसलिए उसने पहला विधान रद्द कर दिया है जो पुराना और जराग्रस्त हो गया है। वो लुप्त होने को है। अध्याय 9। पहले विधान की उपासना। पहले विधान के भी अपने उपासना संबंधी नियम थे और उसका अपना पार्थिव मंदिर भी था। एक तंबू खड़ा कर दिया गया था, उसके अगले कक्ष में दीपाधार था, मेज थी और भेंट की रोटियां थीं। वो मंदिर गर्भ कहलाता था। दूसरे पर्दे के पीछे का कक्ष
परम पावन मंदिर गर्भ कहलाता था। वहां धूपदान की स्वर्णमय वेदी और विधान के स्वर्ण में मड़ी हुई मंजूषा थी। मंजूषा में मन्ना से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र था। हारून की छड़ी थी जो पल्लवित हो उठी थी और विधान की पाटियां थी और मंजूषा के ऊपर प्रायश्चित का स्थान आच्छादित करने वाले महिमामय केरुबीम विराजमान थे। इन सब का विस्तृत विवरण यहां अपेक्षित नहीं है। यही मंदिर की व्यवस्था थी। उपासना की विधियां संपन्न करने के लिए याजक हर समय उसके अगले कक्ष में जाया करते थे, किंतु प्रधान याजक ही वर्ष में एक बार पिछले कक्ष में वो रक्त लिए प्रवेश करता था जिसे वो अपने और प्रजा के दोषों के लिए प्रायश्चित के रूप में चढ़ाता था। इस प्रकार पवित्र आत्मा यह दिखलाना चाहता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक परम पावन मंदिर गर्भ का मार्ग खुला नहीं है। वो वर्तमान समय का प्रतीक है। वहां जो भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं वे चढ़ाने वाले को आभ्यंतर पूर्णता तक नहीं पहुंचा सकते। वे बाह्य नियम है जो खान पान एवं नाना प्रकार की शुद्धिकरण विधियों से संबंध रखते हैं और सुधार के समय तक ही लागू हैं। मसीह का बलिदान। किंतु अब मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक के रूप में आए हैं और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और उस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वो एक नए विधान के माध्यम हैं। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। वसीयतनामे के विषय में वसीयतकर्ता की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु के बाद ही वसीयतनामा कारगर होता है। जब तक वसीयतकर्ता जीवित है तब तक वसीयतनामा कारगर नहीं होता। इसलिए रक्त के बिना प्रथम विधान का प्रवर्तन नहीं हुआ था, क्योंकि जब मूसा ने सारी प्रजा के सामने संहिता की सब आज्ञाओं को पढ़कर सुनाया था तो उन्होंने जल, लाल ऊन और जूफे के साथ बछड़ों और बकरों का रक्त ले लिया था और उसे संहिता के ग्रंथ और सारी प्रजा पर छिड़कते हुए कहा था, ये उस विधान का रक्त है जिसे ईश्वर ने तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। उन्होंने तंबू और उपासना में प्रयुक्त सभी पात्रों पर वो रक्त छिड़क दिया था। संहिता के अनुसार प्रायः सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। जो चीजें स्वर्ग की चीजों के प्रतीक मात्र थीं,
यदि उनका शुद्धिकरण इस प्रकार की विधियों द्वारा आवश्यक था, तो स्वर्ग की चीजों के लिए एक श्रेष्ठतर बलिदान आवश्यक था। स्वर्ग में मसीह का प्रवेश। क्योंकि ईसा ने हाथ के बने हुए उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतीक मात्र है, उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया है, जिससे वो हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। ईसा के लिए इस तरह अपने को बार बार अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुए, जिससे वो आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दी। जिस तरह मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वो दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। अध्याय 10। एकमात्र समर्थ बलिदान। संहिता भावी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं, उसकी छाया मात्र दिखाती है। उसके नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते हैं। संहिता उन बलिदानों द्वारा उपासकों को पूर्णता तक पहुंचाने में असमर्थ है। यदि वो इसमें समर्थ होती तो बलिदान समाप्त कर दिए जाते, क्योंकि तब उपासक सदा के लिए शुद्ध हो जाते और उनमें पाप का बोध नहीं रहता। किंतु अब तो उन बलिदानों द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण दिलाया जाता है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसलिए मसीह ने संसार में आकर ये कहा, तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू न तो होम से प्रसन्न हुआ और न प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। इस प्रकार वो पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है, जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं। किंतु पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद वो सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वे उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा। क्योंकि वो जिन लोगों को पवित्र करते हैं
उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। इस संबंध में पवित्र आत्मा का साक्ष्य भी हमारे पास है। पहले वो बोलता है, प्रभु ये कहता है, मैं उनके लिए विधान निर्धारित करूंगा, मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। और इसके बाद फिर कहता है, मैं उनके पापों और अपराधों को याद भी नहीं करूंगा। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान की आवश्यकता नहीं रही। हम परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चले। भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया, जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। अब हमें एक महान पुरोहित प्राप्त है, जो ईश्वर के घराने पर नियुक्त किए गए हैं। इसलिए हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चले। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल और दृढ़ बने रहें, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वो सत्य प्रतिज्ञ है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार भ्रातृ प्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम भाइयों की सभा से अलग न रहें, जैसा कि कुछ लोग किया करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को ढारस बंधाएं। जब आप उस दिन को निकट आते देख रहे हैं तो ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। एक भयानक आशंका ही रह जाती है, न्याय की ओर एक भीषण अग्नि की, जो विद्रोहियों को निगल जाना चाहती है। जो व्यक्ति मूसा की संहिता का उल्लंघन करता है, यदि उसे 2 या 3 गवाहों के आधार पर निर्ममता से प्राण दंड दिया जाता है, तो आप लोग विचार करें कि जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता, विधान का वह रुक्त तुच्छ समझता जिसके द्वारा वह पवित्र किया गया था, और कृपा के आत्मा का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति को कहीं और घोर दंड के योग्य समझा जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसने ये कहा है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। और फिर प्रभु अपनी प्रजा का न्याय करेगा। जीवंत ईश्वर के हाथ पड़ना कितनी भयंकर बात है। आप लोग उन बीते दिनों की याद करें जब आप ज्योति मिलने के तुरंत बाद दुखों के घोर संघर्ष का सामना करते हुए दृढ़ बने रहे। आप लोगों में कुछ को सबों के सामने अपमान और अत्याचार सहना पड़ा, और कुछ इनके साथ पूरी सहानुभूति दिखलाते रहे। जो बंदी बनाए गए, आप लोग उनके कष्टों के सहभागी बने। और जब आप लोगों की धन संपत्ति जब्त की गई तो आपने ये सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आप जानते थे कि इससे कहीं अधिक उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति आपके पास विद्यमान है। इसलिए आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़ें। इसका पुरस्कार महान है।
आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वो मिल जाए जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है। क्योंकि धर्म ग्रंथ ये कहता है, जो आने वाला है वो थोड़े ही समय बाद आएगा, वो देर नहीं करेगा। मेरा धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा, किंतु यदि कोई पीछे हटेगा तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। हम उन लोगों में नहीं जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों में हैं जो अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं।